पिछले वीडियो में हमने आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि यानी झांसी किले के अंदर की सैर करवाई और वादे के मुताबिक उसी का पार्ट 2 लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं, जहां इस बार किले के अंदर हम आपको दिखाएंगे शंकरगढ़ कहलाए जाने वाले एक हिस्से में मौजूद एक पुराना शिव मंदिर, जहां रानी लक्ष्मीबाई खुद दर्शन करने रोज जाया करती थी। साथ ही आप देखेंगे बिजली जैसी आवाज पैदा करने वाली उस जमाने की मशहूर कड़क बिजली तोप और इसके साथ एक पुराना फांसी घर और काल कोठरी जिसमें अंग्रेज कैदियों को रखा करते थे। साथ ही और भी बहुत कुछ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किले में मौजूद उस जमाने की एक जेल, जिसे काल कोठरी कहना ज्यादा सही होगा। बरसों से वीरान पड़ी ये जगह गवाही देती है उन जिंदगियों की जिन्होंने इन अंधेरों की घुटन को खामोशी से अपना लिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से समझौता नहीं किया। किले में शंकरगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते पर एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देता है। यह है उस समय का एक खुफिया रास्ता जो यहां से अंदर ही अंदर ग्वालियर रोड पर निकलता है, लेकिन सुरक्षात्मक कारणों से इसे बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं लगभग 60 फीट ऊंचा इस किले का बेहद पुराना फांसी घर, जहां मराठा राजाओं के दौर में गंभीर अपराध करने वाले दोषियों को फांसी पर लटकाया जाता था, लेकिन बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने इसे पूरी तरह बंद करवाया। जाने कितने अपराधियों की आखिरी सांसों का हिसाब होगा इस फांसी घर की दीवारों के पास। और अब तेज कदमों से हम आगे बढ़ रहे हैं किले के निचले हिस्से में शंकरगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते पर, जहां अब आप देखेंगे वो पुराना शिव मंदिर जहां रानी लक्ष्मीबाई रोज पूजा अर्चना करने आया करती थी। बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में मराठा शासक नारू शंकर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। जरा सोच कर देखिए, किसी जमाने में महारानी लक्ष्मीबाई इसी मंदिर में पूजा करने रोज आया करती थी। (1858) के उस महासंग्राम का यह मंदिर भी गवाह है। जिस किले में चारों तरफ रानी के जय घोष हुआ करते थे, वहां आज खामोशी और सन्नाटा पसरा है। चलिए अब शंकरगढ़ से वापस आते हैं किले के ऊपरी हिस्से में, जहां आपको दिखाएंगे बीते दौर में झांसी की सुरक्षा में तैनात एक अद्भुत शस्त्र, जिसका नाम इतिहास में विशेष रूप से दर्ज है। यह है महाराज गंगाधर राव के जमाने की मशहूर कड़क बिजली तोप। अपने नाम के ही मुताबिक यह तोप चलाए जाने पर बिजली जैसी कड़कदार गर्जना उत्पन्न करती थी, जो दुश्मन को दूर से ही आतंकित करने के लिए काफी थी। झांसी की रक्षा में हुई लड़ाइयों में अपनी आवाज से पहचानी जाने वाली ये कड़क बिजली तोप आज चुपचाप शांत लेटी सी लगती है। झांसी के इस किले के कोने कोने में जाने कितनी कहानियां दबी होंगी। ऐसे भी कई हिस्से हैं जहां लगभग 1.5 शताब्दी से भी ज्यादा समय से कोई गया भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहां आने वालों को मराठा साम्राज्य के वैभव और रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की कहानी इस किले की खामोशी में स्पष्ट सुनाई देती है। नमन है झांसी की इस पवित्र धरती को, और नमन है उस महान वीरांगना को जो त्याग और बलिदान का कभी ना भुलाया जा सकने वाला उदाहरण बनकर झांसी का नाम इतिहास में अमर कर गई।